गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज की कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशंस है वो आपको मैं बुक से ही करवाती हूँ। देखिए क्या है हमारे पास में सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन है यूनिट। यूनिट क्या होता है सभी को पता है। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, जेड इज़ अ set of integers, ab belongs to z and product of ab is equal to 1, product of a into b is equal to 1 where a and b are the integers। ठीक है, देन a और b इज कॉल्ड अ यूनिट। या तो a को हम यूनिट बोलेंगे या b को, यानी कि किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 1 है तो जो टू नंबर्स है वो दोनों को हम या तो a को हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, या फिर b को यूनिट बोलेंगे। एंड 1 इज़ द ओनली यूनिट इन नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर में अगर हम ए बी बिलोंग कर रहे हैं तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। सो 1 इज़ द ओनली यूनिट इन द नेचुरल नंबर। एंड अगर ए और बी इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं तो ए भी हमारे पास क्या हो सकता है, ए और बी में से 1 और -1 दोनों ही हो सकते हैं। A1 और B1 भी हो सकता है और A-1 एंड B-1 हो सकता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, 1 एंड -1 आर द ओनली यूनिट्स इन जेड। ठीक है, यानी कि कोई भी दो नंबर, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर 1 की इक्वल है देन ए और बी इज कॉल्ड अ यूनिट। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर सभी को पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, विच हैज़ नो डिवाइजर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। सिर्फ दो ही नंबरों से वो डिवाइड होएगा, 1 से या फिर जो भी हम प्राइम नंबर ले रहे हैं लाइक दैट पी, तो पी से डिवाइड होएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, अ नॉन जीरो इंटीजर पी। पी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है, इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर इफ फर्स्ट कंडीशन तो पी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 हमारे पास क्या होता है, यूनिट होता है नेचुरल नंबर में, और इंटीजर्स में भी क्या होता है हमारे पास में 1 को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। नाउ जो हम प्राइम नंबर ले रहे हैं विच इज़ ग्रेटर देन 1, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, वही कंडीशंस है प्राइम नंबर, आपने जो डेफिनेशंस शुरू से आप कर रहे हो सेम वही डेफिनेशन है। तो इवन जो प्राइम नंबर होते हैं, इवन में प्राइम नंबर सबसे ओनली 1 इज़ द इवन प्राइम नंबर इज़ 2। 2 हमारे पास क्या है, सिर्फ एक सिंगल प्राइम नंबर होएगा, इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है। और ओड में हमारे पास में इनफाइनाइट मैनी प्राइम नंबर्स होते हैं, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट क्या होता है, एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 विच इज़ नाइदर अ यूनिट नॉर अ प्राइम इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जो नंबर ग्रेटर देन 1 हम लेंगे, जो ना तो यूनिट है और ना ही प्राइम नंबर है, इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है, 1 नहीं है, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, इज डिविजिबल बाय अदर नंबर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, जैसे कि हमारे पास 35 है तो 35 के मतलब 35 के डिवाइज़र 35 और 1 को छोड़ के और बहुत सारे डिवाइज़र होंगे इसके, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होता है, इज़ अ कंपोजिट नंबर। उसके बाद आता है को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका जीसीडी 1 होता है। तो टू इंटीजर ए एंड बी आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1। जैसे 4 और 15 हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर है, बिकॉज इनका जीसीडी जो है वो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे कि 3 और 5 इनका डिफरेंस 2 है, 11 और 13 इनका डिफरेंस भी 2 है। तो जिन नंबर्स का डिफरेंस 2 होएगा, जो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, विच इज़ कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है हमारे पास, अ नेचुरल नंबर, दिस इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नॉट एन इंटीजर, दिस इज द नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ। जैसे कि हमारे पास में 6 है, अब 6 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 6 के फैक्टर हमारे पास होएगा 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो इस 6 को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको अगर हम सम करते हैं, अगर वो 6 के इक्वल आ रहा है उनका सम, देन 6 इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो कोई भी नंबर हमने लिया नेचुरल नंबर, उसके फैक्टर बनाए और फैक्टर में
ये वाला खुद इटसेल्फ फैक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सभी का सम करेंगे और वो इक्वल टू द सेम नंबर विच इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से 28 है, 28 के फैक्टर क्या होता है 1 2 4 7 14 एंड 28। तो 28 को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको अगर हम सम करते हैं, अगर वो 28 के इक्वल आते हैं देन 28 कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। आगे हम करते हैं थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज एनी नंबर देन p डिवाइड्स a और p एंड a आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। p हमें क्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर दिया हुआ है, a कोई भी नंबर दिया हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना है, p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर p जो है इन दोनों का GCD जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, लेट कर लिया कि p और a का GCD हमने d ले लिया। ठीक है, अब हमें कंडीशन एक तो प्रूफ करनी है, या तो p a को डिवाइड कर जाएगा, या दूसरी कंडीशन में हमने क्या प्रूफ करना है कि d इज इक्वल टू 1। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ GCD p और a का GCD d है, तो d डिवाइड्स करेगा p को एंड d डिवाइड करेगा a को। p हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर, अब d डिवाइड कर रहा है किसी भी प्राइम नंबर को, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होगी, p प्राइम नंबर है और d एनी नंबर डिवाइड्स p, देन एक ही कंडीशन होगी, या तो d जो है वो p के इक्वल आएगा या फिर d इक्वल टू आएगा 1 के। ठीक है, ये दोनों कंडीशन, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, दो ही डिवाइजर हो सकते हैं कि 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि d इज इक्वल टू p, ठीक है, d अगर p के इक्वल है तो ये जो है वो p आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा कि इन दोनों का GCD किसके इक्वल आएगा, d p के इक्वल है तो इन दोनों का GCD आ जाएगा इक्वल टू p। ठीक है, अगर GCD p के इक्वल आ गया देन p डिवाइड करेगा a को। ठीक है, ये वाली कंडीशन, कोई भी GCD है तो p को भी डिवाइड करेगा और a को भी डिवाइड करेगा, और इनका GCD p है देन p डिवाइड्स a। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी प्रूफ होगी कि p डिवाइड्स करता है a को। दूसरी कंडीशन में अगर हम ले रहे हैं कि d इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, देन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, p एंड a का GCD क्या आ गया 1। हमने ये प्रूफ करना था कि दे आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हमारे पास में ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम थी हमारे पास, और ये रिजल्ट भी आप याद रखना कि p अगर प्राइम नंबर है और a एनी नंबर है तो p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर दे आर द को रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी है कि एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टर। कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम 1 से ग्रेटर देन ले रहे हैं तो उस नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टर होगा ही होगा। इसको हमने प्रूफ करना है, तो लेट कर लिया हमने कि n एक नेचुरल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 1, देन n हमारे पास क्या होना चाहिए, दो ही कंडीशन होएगी, n अगर हम कोई नेचुरल नंबर ले रहे हैं या तो n प्राइम होएगा या फिर n कंपोजिट होएगा। तो देन आइदर n इज प्राइम और n इज कंपोजिट। ठीक है, अब अगर n प्राइम है, फर्स्ट कंडीशन में इफ m इज प्राइम, n प्राइम है तो n का ही फैक्टर होता है। ठीक है ना, और n प्राइम नंबर है तो हमारी कंडीशन प्रूफ होगी, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर इट हैज़ अ प्राइम फैक्टर, तो n इज प्राइम देन ऑब्वियसली n इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ n, देन n इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, n प्राइम नंबर ले लिया हमने, n प्राइम नंबर है तो n जो है वो n का ही फैक्टर होता है, और n क्या है, प्राइम नंबर है, देन n इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ n। अब दूसरी कंडीशन में क्या ले लिया, सेकंड हमने ले लिया कि इफ n इज कंपोजिट, अगर n कंपोजिट नंबर है देन इट हैज़ एनी अदर फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ n। ठीक है ना कोई ना कोई एक फैक्टर होएगा जो n और 1 के अलावा कोई ना कोई फैक्टर होएगा। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, सो देन n must have a factors other than
अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर है तो उसका उसके अलावा और 1 के अलावा कोई ना कोई फैक्टर होएगा। तो इसका हम फैक्टर लेट कर लेते हैं, लेट पी बी इट्स फैक्टर, ठीक है, पी बी इट्स सबसे छोटा जो इसका फैक्टर ले लेते हैं हम वो पी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि पी बी द लीस्ट फैक्टर ऑफ एन। हमने क्या ले लिया, पी जो है वो लीस्ट फैक्टर है एन अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। समझ में आ रहा है, एन कंपोजिट नंबर है तो एन मस्ट हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो हमने क्या ले लिया कि इसका 1 और एन के अलावा एक फैक्टर हमने ले लिया पी विच इज़ द लीस्ट फैक्टर। हमने क्या ले लिया, इसको पी जो है वो सबसे छोटा फैक्टर है इसका। अब ये कंडीशन क्या है, पी 1 से तो बड़ा होएगा बट एन से छोटा होएगा बिकॉज फैक्टर है, पी इज लेस देन एन। पी फैक्टर है एन का, दिस इम्प्लाइज पी डिवाइड करेगा एन को, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो भी इसका फैक्टर है विच इज़ अ प्राइम फैक्टर, तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट पी इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। पी को हमने एक प्राइम नंबर प्रूफ करना है कि पी इज़ अ प्राइम नंबर। नाउ इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं पी इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर, पी प्राइम नंबर नहीं है तो पी क्या होएगा, कंपोजिट नंबर होएगा। एंड पी अगर कंपोजिट नंबर है तो पी का भी 1 और पी के अलावा कोई और फैक्टर होएगा, ठीक है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट, ये कंडीशन हम सपोज कर रहे हैं, लेट अस सपोज दैट पी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। पी अगर प्राइम नंबर नहीं है सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर है तो इसका कोई और फैक्टर होएगा 1 और पी के अलावा, तो वो हमने क्या ले लिया, इसके अलग अलग फैक्टर्स ले लिए। हमने क्या ले लिया, पी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स ले लिए हमने P1 एंड P2 सच दैट P जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट्स की इक्वल होएगा बिकॉज दे आर द फैक्टर्स ऑफ P। अब यहाँ पर P1 जो है वो 1 और P के बीच में लाई करेगा, P2 भी क्या आएगा 1 और P के बीच में ही लाई करेगा। अब P के फैक्टर क्या ले लिया हमने, P1 और P2 ले लिया, तो ये फैक्टर इसको डिवाइड भी करेंगे। देयरफॉर हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि P1 जो है वो डिवाइड करता है P को। और पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि P जो है वो फैक्टर n का लिया था तो P डिवाइड करता है n को। हमने शुरू में एक डिविजिबिलिटी में थ्योरम करी थी कि अगर A डिवाइड करता है B को, B डिवाइड करता है C को, तो A डिवाइड करेगा C को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि P1 जो है वो डिवाइड करेगा n को, ठीक है। ये वाली कंडीशन, अगर A डिवाइड करता है B को एंड B डिवाइड करता है C को देन A डिवाइड C। तो ये कंडीशन का हमने यूज़ किया है क्योंकि P1 और P2 क्या है, P के फैक्टर है तो P1 डिवाइड करेगा P को, और P हमने किसका फैक्टर लिया था n का, तो P डिवाइड करता है n को। अब इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि P1 डिवाइड करेगा n को, P1 डिवाइड करेगा n को, और P1 हमने P से छोटा लिया है, P1 इज़ लेस देन P। अब शुरू में हमने क्या सपोज किया था कि P जो है वो लीस्ट फैक्टर है n का, सबसे छोटा फैक्टर हमने लिया था n का, बट यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि P से भी एक छोटा फैक्टर है P1 जो n का फैक्टर है जो डिवाइड करता है n को, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज हमने शुरू में सपोज किया था P इज़ द लीस्ट फैक्टर ऑफ n, सो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट मीन्स P जो हमने सपोज किया था कि P इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज़ रॉन्ग, सो P इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो P इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में थ्योरम है यूक्लिडीज फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है यूक्लिडीज फर्स्ट थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A इंटू B, ठीक है। P प्राइम नंबर है और P डिवाइड करता है A इंटू B को, देन आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 3 एक प्राइम नंबर है विच डिवाइड 6 यानी कि 2 इंटू 3, तो ऑब्वियस कंडीशन है कि 3 या तो 2 को डिवाइड करेगा या फिर 3 2 को डिवाइड करेगा या फिर 3 को डिवाइड करेगा, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है, ठीक है। तो यही हमने प्रूफ करना है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है दो नंबर्स के प्रोडक्ट को, देन आइदर P या तो A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ कि P डिवाइड करता है A इंटू B को, देन डिविजिबिलिटी कंडीशन लगा सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, कोई भी हम इंटीजर ले लेते हैं D, सच दैट हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि A B जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, D इंटू P के इक्वल आ जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि P या तो A को डिवाइड करता है या B को डिवाइड करता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि P अगर A को डिवाइड नहीं करता है देन
हमें प्रूव करना है कि पी बी को डिवाइड करता है। तो हम सपोज कर लेते हैं, इफ पॉसिबल सपोज दैट कि P डजन डिवाइड्स A, P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता है, P डजन डिवाइड्स A। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट P डिवाइड्स B। तो ये वाली कंडीशन को हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब P A को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब P A को डिवाइड नहीं करता है, तो P और A जो है वो को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। P A को डिवाइड नहीं करता है, देन P एंड A का GCD जो होएगा 1 हो जाएगा। अब हम जो हमने कोरोलरी करी थी कि किसी का GCD अगर 1 है देन देयर एग्जिस्ट, हमने इंटीजर्स ले लिए, इंटीजर m एंड n सच दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, Pm प्लस AN इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि P डिवाइड करता है B को, यानी कि हमारे पास में B आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी कंडीशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाय B, देन ये आ जाएगा P ऑफ BM प्लस P ऑफ AN इज इक्वल टू B। हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड B से, ठीक है। अब B ऑफ A जो है, ए बी किसके इक्वल है, यहाँ से ए बी इक्वल टू है डी पी के। तो ये कंडीशंस लगा देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा बी पी एम प्लस बी ए की जगह डी पी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी पी एन इज इक्वल टू बी। अब पी इसमें से कॉमन निकाले, अंदर क्या रह जाएगा, बी एम प्लस डी एन इज इक्वल टू बी। ये दोनों हमारे पास क्या इंटीजर है, ये भी हमारे पास में क्या इंटीजर, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा इंटीजर एंड सम भी क्या होगा इंटीजर। सो इसको अगर हम के ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, p इंटू के इज इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी p डिवाइड्स b, ठीक है। सिमिलरली हम प्रूव कर लेंगे कि अगर p डिवाइड नहीं करता है b को तो p डिवाइड करेगा a को, ठीक है। तो ये कंडीशन ले लिया कि अगर एक नंबर को डिवाइड नहीं करता है तो हमें प्रूफ करना है कि p डिवाइड करेगा b को, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। दिस इज द यूक्लिडियंस फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट हमारी है यूक्लिडियंस सेकंड थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। सभी को पता है कि प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट्स होते हैं। तो यही हमने प्रूफ करना है। हम सपोज इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। सपोज कर लेते हैं, इफ पॉसिबल सपोज दैट नंबर ऑफ प्राइम इज फाइनाइट। तो क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो फाइनाइट है, तो इसका मतलब इनका कोई ग्रेटेस्ट जो सबसे ग्रेटर नंबर होएगा प्राइम का वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमने ये सपोज कर लिया। अब प्राइम नंबर्स क्या आता है हमारे पास में, लेट द प्राइम नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। अब क्योंकि हमने लिया है कि प्राइम नंबर्स जो है वो फाइनाइट है, तो हमने इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ले लिया p, ठीक है। p हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ले लिया। फाइनाइट लेके चल रहे हैं इसलिए इसका ग्रेटेस्ट फाइनाइट प्राइम नंबर भी होएगा, तो वो हमने क्या ले लिया, p ले लिया। अब हमने एक नंबर सपोज कर लिया a, जो कि इन सभी प्राइम्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो a हमने एक नंबर ले लिया जो इनके प्राइम्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। p be the product of all prime numbers, a is a product of all prime numbers। now next हमने एक नंबर कंसिडर कर लिया b, जो कि इक्वल टू है इन सभी के नंबर प्लस 1 के इक्वल है, उनसे एक नंबर ज़्यादा है। b हमने क्या ले लिया, जो इनका प्रोडक्ट आएगा प्राइम नंबर उससे एक नंबर ज़्यादा है। तो b इक्वल टू हमने सपोज कर लिया कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एंड सो ऑन p प्लस 1 के इक्वल आ गया। तो b किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास a था एंड प्लस 1 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स b हमने एक नंबर ले लिया विच इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि a प्लस 1 है तो b हमारे पास क्या है, एक नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब हमने जो लास्ट में अभी थ्योरम करी थी उसमें क्या कह रहा था, कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है विच हैज़ अ प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो b हमने एक नेचुरल नंबर लिया विच इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स b हैज़ अ प्राइम फैक्टर है, ठीक है। सिंस स्टेटमेंट लिख देते थे थ्योरम की जो अभी हमने प्रूफ करी थी, सिंस एवरी नेचुरल नंबर which is greater than 1, every natural number greater than 1 has a prime factor, ठीक है। अभी हमने थ्योरम करी थी कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं which is greater than 1 has a prime factor।
तो बी हैज़ मस्ट हैव अ प्राइम फैक्टर, तो पी का कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होएगा। तो हमने क्या ले लिया, इट्स प्राइम फैक्टर इज, बी का प्राइम फैक्टर हमने क्या ले लिया, क्यू ले लिया। क्यू इज द प्राइम फैक्टर ऑफ बी, तो क्यू जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ठीक है। क्यू हमने क्या ले लिया, प्राइम फैक्टर ऑफ बी, तो क्यू डिवाइड किसको करेगा, बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर, अब हमने ये जो नेचुरल नंबर लिया है वो ग्रेटर देन 1 है, एंड एवरी नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टर, और इसका प्राइम फैक्टर हमने क्यू ले लिया, तो ये फैक्टर इस नंबर को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स क्यू डिवाइड्स बी, ठीक है। और ए जो है वो सभी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी कि क्यू जो है वो इन्हीं प्राइम नंबर्स में से एक होएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या ले लिया, यही सिर्फ प्राइम नंबर्स, हमने फाइनाइट प्राइम नंबर्स सपोज किए हैं, तो इन्हीं प्राइम नंबर्स में से ही क्यू होएगा कोई भी, तो इसका मतलब क्यू जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइड्स ए, बिकॉज क्यू इज अ वन ऑफ दीज प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो क्यू डिवाइड करे ए को, नाउ हमारे पास क्या है, क्यू डिवाइड कर रहा है बी को एंड क्यू डिवाइड कर रहा है ए को, तो डिविजिबिलिटी की हमने थ्योरम करी थी कि इनके सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन को भी डिवाइड करेगा, तो क्यू डिवाइड करेगा पी माइनस ए को भी, बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ रहा है कि बी माइनस ए 1 के इक्वल है, तो क्यू डिवाइड करेगा 1 को। अब क्यू 1 को डिवाइड कर रहा है, और क्यू हमने क्या लिया, एक प्राइम नंबर लिया है, और प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्शन हो, क्यू डिवाइड कर रहा है 1 को, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वाई, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यू हमने क्या लिया, एक प्राइम नंबर लिया है, और प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो क्यू डजंट डिवाइड 1, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर सपोजिशन, सपोज हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ प्राइम इज फाइनाइट इज रॉन्ग, सो नंबर ऑफ प्राइम इज मस्ट बी इनफाइनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम मस्ट बी इनफाइनाइट। तो आज हम ये 4 थ्योरम करेंगे, इन 4 थ्योरम को आप अच्छी तरह से करके रखना, और एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड को भी कंप्लीट कर लेना, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आगे हम कुछ इसी एक्सरसाइज की कुछ और थ्योरम्स और एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।